डॉक्टर सूरज मंडल करोड़ों को लाखों को अंदर घुसाते थे, 10-12 हजार 15 हजार को बाहर भेज देते थे। यह है आपका घुसपैठिया प्रेम। ये आरोप लगा रहे हैं महेश वर्मा। महेश वर्मा जी तो ये भी बोले कि कालिक पोता गया, पता नहीं कहाँ से ये बेसिट पैर की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले संदीप भाई ये बता दूं कि इस देश का एक ऐसा युद्ध जो कि तमाम घुसपैठियों को लेकर लड़ा गया पाकिस्तान से, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने जीता। बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, मानिक शॉ थे यहाँ के डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उस युद्ध का वजह क्या? इसीलिए था कि जो पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में उस समय जो ज्यादतियां की जा रही थी और लोग जो भारत के अंदर घुस रहे थे उनको रोकना था। और इस समस्या के समाधान के लिए एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसमें अमेरिका समस्या को का भी नहीं बख्शा समाधान गया। या अमेरिका से दरवाजे चिपक खोल दिए, वोट बैंक बनाना मैं था, घुसपैठियों को आने दिया, राशन कार्ड सुनिए ना, उनके बनवा वोट दिए, बैंक उनके कागज बनवा दिए। आपने तो संदीप भाई आपने खुद 3 ऐसे डेटा हम लोगों को सुनाई। पहला बात आपने सुना है कि जो सिलसिलेवार ढंग से कई वर्षों के बाद ये सिर्फ 290 2-3 साल पहले घुसपैठियों को बाहर कर चुके हैं। अगर इनको इतना पता था कि लोग घुसा रहे हैं तो इनको तो बाहर कागज करने ऐसे का बनवा दिए, ऐसे पक्के कागज आप लोगों ने बनवाए, ऐसा वोट बैंक तैयार किया, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं कर, ये अयोग्य लोग हैं, इनसे देश नहीं संभल रहा है। ये सिर्फ एक कॉरपोरेट की दलाली में लगे हुए हैं। इनके जो अभिन्न मित्र हैं हमारे प्रधानमंत्री के, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने तो दिखा दिया कि कैसे घुसपैठियों को बाहर किया जाता है। भारतीयों को चेन में डाल, इस तरह से हथकड़ी में डालकर गुलामों की तरह मालवाहक हवाई जहाज में पूरे बेइज्जती के साथ भेजकर, जिसमें इनके मुंह से चून नहीं निकला, वो भेज दिया। कहा कि ये घुसपैठिए हैं अमेरिका में, और उस पर इनकी कोई रिएक्शन नहीं है। इनके जो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री के वहीं मुंह में पर जो लंबा सा ताला लग गया। जेपी नड्डा कह और रहे हैं, डॉक्टर सूरज मंडल, कि अगर बिहार में घुसपैठिए नहीं है तो 30 लाख से ज्यादा लोग एसआईआर में शामिल क्यों नहीं हुए। और इसमें तो आंकड़ा जो दिया है, परमानेंटली शिफ्टेड स्ट्रोक एब्सेंट, ये 36,28,000 है। ये अपनी अयोग्यता का खुद बखान कर रहे। एसआईआर इन्होंने किया, पकड़ा कितना 500 समथिंग, वो भी कहाँ के, नेपाल के, और इसको बता नहीं पा रहे हैं। तो ये अनर्गल बात इनके अध्यक्ष से लेकर और यहाँ सभी लोग बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए बहुत दिलचस्प एक नक्शा बिहार का ले लीजिए। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज का जो चुनाव होना था, या तो आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली 2 पार्ट में करते, लेकिन एक चांदनुमा बनाया गया जिसमें तमाम सीमांचल की के जो क्षेत्र हैं, चुनावी क्षेत्र, वो अब पड़ रहे हैं। तो इनके लिए वो चुनावी एक ये तो व्याख्या अब करने चुनाव के आयोग का लिए। फैसला है। अब हर चीज में आप मीन मेक निकालने लगेंगे। 2 नहीं चरण नहीं, में मैं मील मतदान मेक हुआ, नहीं बता रहा हूँ जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ। संदीप भाई, ये मैं ग्राउंड जीरो से आपको बता रहा हूँ। मैं अभी पटना एयरपोर्ट पे हूँ, मधेपुरा में वोट डाल रहा हूँ। तमाम 3 कम से कम लोकसभा के जो कम से 18 जो विधानसभा क्षेत्र है, उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। ये जो बार बार जिन बातों को ये बौखलाहट में कर रहे हैं। अभी भी मैं बता दूं कि ये आपने सही कहा कि झारखंड में इन्होंने इसी नैरेटिव को चलाया था, इनको उल्टा पड़ गया। अभी भी ये जीतने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। इनके जो डिप्टी सीएम है, कोई उस पर तो गोबर फेंक जो ये देता है तो कहता है मेरी गाड़ी। प्रकाश नड्डा गलत बोल गया। धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार के बीजेपी के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि 30 लाख से ज्यादा लोग एसआईआर में शामिल नहीं हुए। तो इसको औपचारिक तौर पर आंकड़ा घोषित करने में चुनाव आयोग पीछे क्यों हट रहा है, या गृह मंत्रालय ये बात कह दे। धीरेन्द्र मुन्ना, ये एक सेकंड डॉक्टर सूरज मंडल, धीरेन्द्र मुन्ना, ये चुनाव आयोग बता क्यों नहीं देता? ये चुनाव आयोग का काम नहीं है संदीप जी, ये तो एमईए का काम है। अच्छा, एमईए और का एक काम है या जगह से ये एमएचए का नहीं हो काम है? सकता। 1 मिनट बोलने तो दीजिए ना। एक सवाल तो आपने दिया, उसका उत्तर तो दे लेने दीजिए। हाँ। ये पूरे देश में अब एसआईआर हो रहा है। यहां से शिफ्ट होकर के लोग बंगाल जो शरण स्थली है, झारखंड जो शरण स्थली है, लोग वहां पनाह लेते हैं चैन से। तो अब जब तक पूरे देश में इसको न करा लिया जाए, आपके पड़ोसी मुल्क की हालत ऐसी नहीं
कि आप इमीडिएट उसको चाहें तो राजनीतिक अस्थिरता के चलते तुरंत से कहीं भेज दिया जाए। अच्छा, मानवता के इसीलिए लिए सिर्फ 235 या आपका देश अलग होता 411 है। या 51 लोगों को हर साल भेजा जा रहा है। कह तो रहे हैं कि करोड़ों आ गए, पहचान पाते हैं 411 को या 235 को। ये दोनों बातें साथ साथ कैसे चलेंगी? साथ साथ ऐसे चलेंगी संदीप जी कि जो क्रॉस बॉर्डर के समय में स्पॉट होते हैं लोग, ये आंकड़े छोटे छोटे जो आप दे रहे हैं 10, 20, 30, 50, ये उस समय पकड़े जाते हैं और इमीडिएट वहां पे उनको सौंप दिए 20 जाते हैं। साल से आपकी ये सरकार आंकड़े क्या कर वही रही हैं। है? 20 साल से क्या जी। कर रही है सरकार? आप मुझे बताइए, आप तो गांव देहात से जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। कोई गांव में किसी कस्बे में आकर रहने लगे, गांव के प्रधान को नहीं पता लगेगा, वहां किसी बिल्कुल कस्बे लगेगा। में काउंसलर को नहीं पता लगेगा? ऐसा हो सकता है संभव? नहीं, बिल्कुल नहीं है संभव, पता चलता है ये। तो और क्या कर रही है आपकी सरकार? अब ये राजनीति निश्चित- करने के लिए पहले जंगल राज की बात, अब ये दूसरा चरण आया तो फिर से घुसपैठिए का नैरेटिव चला दिया। संदीप जी, आपको भी पता है कि आपके और हमारे पैसे से देश के लोगों का काम और अपना भी तो काम बिल्कुल नहीं चलता है। होना चाहिए। तो पहचान क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं बताते क्या किया आपने 20 साल में, और 11 साल 20 साल केंद्र सरकार ने क्या किया? मैं इस पर पुराने सरकारों को भी नहीं घेर रहा हूं, उनका दोष भी नहीं दे रहा हूं। तब जब इस समय बांग्लादेश की सही उन्होंने बताया, विपक्ष के हैं हमारे प्रवक्ता, लेकिन अगर उन्होंने कहा सही बात कि उस समय तो बांग्लादेश से चुनाव बन रहा आएगा था, तो कई लोगों धीरेन्द्र को भाई, देना तो पड़ा। घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे। दिल्ली में चिल्ला रहे थे ना, दिल्ली में 1100 रोहिंग्या हैं, डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं, सेवा सदन में, शहजादाबाग, लामपुर सेवा सदन, ये तो 100% आइडेंटिफाइड। तो भेज क्यों बिल्कुल। नहीं रहे? जम्मू में भी भेज है इसलिए रोहिंग्या नहीं है कि- डिटेंशन सेंटर, नूह में भी है, तो हरियाणा में। राजनीतिक अस्थिरता उसका कारण है, आपको पता है। आप उस बात को भी तो बताइए ना मतलब देशवासियों चित को भी मेरी, कि पट पड़ोसी भी देश मेरी, में क्या रोहिंग्या को राजनीतिक फिर ये अस्थिरता कैसे है। भेज देंगे? फिर ये 5 साल में कैसे भेज देंगे? अमित शाह जो कह रहे हैं इसलिए 5 साल में भेज दूंगा। 5 साल में मैं देखिए कि SIR पूरे देश में कराया जा रहा है। जब एक बार पूरे आंकड़े आपके सामने और विदेश मंत्रालय अगर उसको पूरे आंकड़े के साथ में देश के साथ बैठेगा, दूसरे देश के साथ में, तब इन लोग को पूरे भेजने देश की प्रक्रिया बात ही चालू। नहीं, यहाँ पर गृह मंत्री कह रहे हैं 5 साल में बिहार को घुसपैठिया मुक्त बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे। अभी देखिए अच्छा, अभी तक SIR नहीं के बनाया। माध्यम 11 से साल उनको- तक बिहार के साथ नाइंसाफी हो रही थी, घुसपैठियों को और यहीं पर रहने दिया जा रहा था। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें आपने घुसपैठियों के दम पर जीती। संदीप सर, अब एक आध सवाल और हो तो आप ले ही लीजिए, क्योंकि मैं भी उसके बाद बताइए। 1 मिनट आपसे हाथ जोड़ करके निर्बाधित मांगूंगा। हाँ, देखिए, लगातार मैं कह रहा हूं कि SIR के माध्यम से लोगों का पता चल जा रहा है, ये बात भी सच्चाई है। कहां पता? क्योंकि कैसे कहीं ना मानूं कहीं आपकी वो बात? migrate होके चले आंकड़ा गए। बताएंगे तो मानूंगा, पता लग पा रहा है। बस आपको पता लग गया, आप बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए, आपने पता आपके लगा, तो ज्ञान बताइए के ना, आगे फिर मुझे हमारे कुछ नहीं साथ कहना साझा है, लेकिन कीजिए। आपको भी पता है, बंगाल और झारखंड में लोग पड़े हैं। जैसे ही वहां का SIR समाप्त होगा, पूरे आंकड़े अरे के बिहार साथ का तो बताया एनडीए नहीं, की सरकार SIR आपके समाप्त को हो गया। बैठेगी हम। अब चल पड़े आप झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल की तरफ। बिहार में बता दीजिए ना, हो गया ना SIR? कितने हैं SIR घुसपैठिए? के सुनिए तो सही, मताधिकार से 30 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ है। अच्छा। अब पूरे देश में करके डिपोर्ट भी करेंगे। अच्छा। ये प्रक्रिया को समझिए। हाँ। और मैं देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि वोट नहीं देंगे, मुख्यमंत्री वो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपका राशन खाने के लिए वो फिर आ जाएंगे। जब तो तक वो आंकड़ा डिपोर्ट नहीं नहीं बताएंगे ना, तो एक बड़ा मिशन आंकड़ा है नहीं ये। बताएंगे। उनको खाने दिया, राशन भी, हमारी नौकरियों पर, हमारे संसाधनों पर कब्जा करने दिया आप लोगों ने। बिल्कुल। सरकार आपकी है भाई, डबल इंजन सरकार आपकी। जहां पर उनको पोषण हो रहा है, वहां पर सिंगल इंजन और ट्रबल इंजन बंगाल में है, ट्रबल इंजन झारखंड अच्छा, में है। बंगाल, वो सीधे बस बंगाल से, और बिहार में, झारखंड होते हुए बिहार में घुसा है, आपको पता ही नहीं लगा। तो अभी जब SIR हुआ ना, तब उसका नाम कटे, डिलीट हुआ है। अच्छा, तब डिपोर्ट नाम भी डिलीट 5 हुए साल के अंदर हैं। में। ये 19 लाख लोगों की पहचान हो गई थी असम में कि ये घुसपैठिए हैं, उसमें मुसलमान 7 लाख ही निकले, 12 लाख बाकी निकले, कर दिए वो डिपोर्ट, या सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया? ओहो, ये तो प्रोजेक्ट ही गलत हो गया। ना, इसको हिंदू और मुसलमान से ना जोड़ा अच्छा, जाए, हिंदू इसको मुसलमान ना हिंदुस्तान से जोड़ा जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे देश का संसाधन पर अपने देशवासियों का हक होगा, उसमें कोई नहीं, हिंदू ये मुसलमान तो सिख ईसाई गृह नहीं। मंत्री ने कहा है, बाहरी अगर लोग कोई देखेंगे। हिंदू आता है, कोई
सिख आता है, कोई जैन आएगा, बौद्ध आएगा, वो तो शरणार्थी है, वो घुसपैठिए है ही नहीं। वो खा सकते हैं हमारे संसाधनों को, वो हमारी नौकरी ले सकते हैं। अगर कुछ कोई कारण हो जाए तो कहां शरण ले सकते हैं आप बताइए। एक ही आपका हिंदू ऐसा राष्ट्र देश है, है, ये लेकिन धर्मनिरपेक्ष दूसरे के राष्ट्र लिए है। हम एक मिनट बताइए, थोड़ा सा मुझे समझाइए, फिर वो सेक्युलर शब्द हटाइए। आपके तो नेता गुजरात में दंगे हुए थे, एनडीए की सरकार छोड़ दी थी, धर्मनिरपेक्षता पर आंच आई तो। मैंने कब कहा? मैंने ये भी कहा, इसको आप नोट करिए ना, कि उस समय भी श्रीमती गांधी ने जो बांग्लादेश बनाने के समय में जो डिसीजन लिया था, उसी समय में उन लोगों ने शरणार्थी के रूप में यहाँ पर शरण लिया अच्छा, है। शरणार्थी लेकिन के अब रूप उनको में आगे भेजने के आपने, लिए राजनीतिक अस्थिरता, आज उनको तो ये भेजना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।